हिमाचल के मुख्य समाचार। एक नज़र। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। सरकार पर लगाया अफसरों को बचाने का आरोप। मुख्यमंत्री ने बजट का जवाब देते हुए पूर्व भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। भाजपा की पूर्व सरकार ने चुनाव जीतने के लिए प्रदेश की संपदा को लुटाने का अपराध किया है, वहीं केंद्र सरकार ने प्रदेश के कर्ज और योजनाओं के बजट में कटौती की दी है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर कानून व्यवस्था खराब करने के आरोप के साथ राजनीतिक दुर्भावना के साथ विपक्ष दल के नेताओं पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। सदन में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तथ्यों के साथ सरकार को घेरा। अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप दागे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पर लगे। ट्रांसफर के पैसे लेने के आरोप आप ही सुनिए क्या बोले सतपाल सिंह सत्ती। सूची बनाओ अफसरों की, उनकी अटैची तो सीधे वहीं चली जाती है। बेखूबेला प्रोजेक्ट पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। दोगुनी लागत में बना सोलर प्रोजेक्ट। हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। वो कौन है? बीबी जागीर कौर। डॉक्टरों के पैसे ले लिए, ट्रांसफर सुक्खू जी कर रहे, इंप्लीमेंट शांडिल्य जी कर रहे, तो पैसे लेने के लिए धौंस जमाए बैठे हैं। दिल्ली से नेता का फोन आता है कि उन्हें हटाना नहीं। ऊना में श्रम अधिकारी 10,000 के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एवज में ले रहा था रिश्वत। रजनी पाटिल ने मोदी सरकार से मांगा हिमाचल का हक। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने राज्यसभा में उठाया हिमाचल का मुद्दा, कहा 2030 में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करे। केंद्र एचआरटीसी बस तोड़फोड़ मामला। पंजाब की खर्ड पुलिस ने 2 आरोपी धरे। हिमाचल की बसों में लगाए थे खालिस्तान के पोस्टर। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के 5 वर्षों के कार्यकाल के द्वारा केंद्र से आरडीजी की एक अच्छी खासी राशि के अलावा जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मिले लगभग 13,100 करोड़ रुपए और 15वें वित्तीयों की इंटरिम रिपोर्ट में मिले 11,431 करोड़ रुपए का सदुपयोग करके पिछली सरकार ऋण में कटौती कर सकती थी, परंतु उसके बावजूद भी पिछली सरकार द्वारा 2018 से वर्ष 2022 के दौरान सभी स्रोतों से 40,722 करोड़ रुपए के कुल ऋण उठाए। इस ऋण का ब्याज भुगतान और मूल वापसी हमारी सरकार को करनी पड़ रही है। मैं बजट अभिभाषण में यह भी जिक्र कर चुका हूं कि हमारी सरकार द्वारा लिए गए 29,046 करोड़ रुपए में से 12,266 करोड़ रुपए का ब्याज और 8,087 करोड़ रुपए का मूल वापस लिया और हमारे पास केवल 8,693 करोड़ रुपए की विकास कार्यों के लिए शेष बचे हैं। इस पर अभी तक हम 2 वर्षों में जो हमने लोन लिया, जिस लोन की ये बात इनके नेता कहते हैं कि 1 लाख करोड़ हो गया, हमने सिर्फ 29,000 करोड़ रुपए का लोन लेके 20,353 करोड़ रुपया जो ब्याज और मूलधन पर खर्च किए हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेट ट्रैप में फंसाकर चली गई। आप देखिए ब्याज पर 12,000 देने पड़ रहे हैं और मूलधन पर कितना देना पड़ रहा है? 8,087 करोड़ रुपया। और आदमी पकड़ा गया, उसके साथ अपना फोटो डालता है फेसबुक के ऊपर। मेरे को मिला हो, मैंने कहा तू क्या करता है, तू काहे को ऐसे फिर डालता है? कहता नहीं जी मेरे पुराने जानने वाले हैं। मैं कहा फोर्स के अंदर आ गए हैं, आपकी ये फोटो अगर किसी ने हाई कोर्ट के अंदर दे दी ना, तेरी नौकरी चल जाएगी। तो अभी नौजवान आदमी है और उनको हम डीजीपी डिस्क दे रहे हैं। अब इनकी सीआईडी क्या कर रही है, एसआईयू क्या कर रहा है, एंटी करप्शन सेल क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं रिपोर्ट देते कि व्यक्ति कैसे हैं? उनको आज भी एसआईयू क्या होता है, सीआईयू एसआईयू उसमें लगाया हुआ है। तो ये अध्यक्ष महोदय हम सब लोगों को देखना पड़ेगा कि करप्शन कहां तक पहुंच गई है, जिसके कारण हम सब लोग देखो ऐसा है अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की बुनियाद सरकार की अच्छी नीतियां और उसके साथ साथ वहां की जनता के कर्तव्य और अधिकार और उसके साथ साथ लागू करने वाली ब्यूरोक्रेसी के अच्छे करैक्टर के ऊपर निर्भर करती है लोकतंत्र की बुनियाद। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद आज कैसी हो गई है, उसका उदाहरण मैं आपके सामने बताता हूं। ये जो अपने नेगी साहब की मौत हुई है, ऐसे नहीं हुई है। हम लोग कई बार बोल सकते हैं कि बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जहां किसी ने ऐसा प्रश्न भी किया, उस 6 साल के बच्चे से पूछो जिसका बाप चला गया, उस बेटी से पूछो जो आज कॉलेज में पढ़ती है, उससे सहेलियां क्या पूछती होंगी तेरा बाप क्यों गया? कोई कसूर नहीं है। कोई आदमी लड़ते हुए शहीद हो जाए, आदमी को गर्व होता है।
कोई आदमी कहीं हो जाए, लेकिन कसूर कोई नहीं है। जो कसूरवार हैं उनके एफआईआर में नाम नहीं है। आप कल्पना करो, ये जो 32 मेगावाट का पेखू बेला के अंदर प्रोजेक्ट लगा, मुकेश जी हमारे पहले भी बोला है, जहां विक्रम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी धर्मशाला से, उसके अंदर पूरा डाटा है। गुजरात के अंदर जो 35 मेगावाट का लगा उसका मैंने रिकॉर्ड निकलवाया है, जो हमारा वहां पर 144 करोड़ का लगा, और हमने जो 220 करोड़ रुपए का लगाया। पेखू बेला भी प्लेन है, गुजरात का कच्छ भी प्लेन है। इवन लैंड के बारे में भी लिखा गया है, लैंड टाइप सैंडी लूमी लूज टाइप, और हमारा भी सैंडी लूमी है लूज टाइप। कोई जगह अलग हो, कोई प्लेन की हो, कोई पहाड़ साफ किए हो, कोई रॉकी एरिया हो या कुछ हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय लगभग 100 करोड़ का फर्क है दोनों प्रोजेक्ट में। मेगावाट में 2 करोड़ का फर्क है। ये ऐसे लोग, मैं फिर बोलता हूं कि जहां बैठे हुए सारे लोग एक तरह के नहीं हैं। अनेकों ईमानदार लोग हमने देखे हैं, नाम लेंगे तो कईयों को चिढ़ हो जाएगी। ऐसे आईएएस हमने सेक्रेटरीट के अंदर देखे हैं जो बिल्कुल ऐसे आदमी की आधा घंटा भी बात सुनते हैं। अब कई लोग तो ऐसे आ गए हैं, वो सीधा देखते हैं जो मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि इस बात को छोड़ दो कि इस फाइल के अंदर मेरा क्या है। वो कहता सर तुम्हारा तो कुछ नहीं है, कहता तो फिर मेरे को क्या है। प्रधानमंत्री को लाल किले से बोलना पड़ा कि फाइलों के अंदर ये रवैया बंद कर दो सारे लोग, कि अगर मेरा कुछ नहीं है तो मैंने क्या लेना फाइल से, पड़ी रहे तेरी फाइल जहां पर। अब ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर, और ऐसी स्थिति जहां पर ही नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में हम कई कुछ सुनते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में वहां पर तो मुझे नहीं, मैं उसमें गारंटी के साथ नहीं बोलता हूं। लोगों ने कहा वहां पर तो डॉक्टरों के भी पैसे ले लिए, बदली सुक्खू जी कर रहे हैं, इंप्लीमेंट सैंडल जी कर रहे हैं। पैसे लेने वाले वैसे तो जमाए हुए हैं वहां पर। बकौन है बीबी जगीर कौर, बकाए के पैसे मांग रहे हैं वहां पर, किस चीज के पैसे मांगे जा रहे हैं। और वहां पर एनडीएस लेनी हो तब भी बंदों से होता है कि कितने की एनडीएस है, क्या करना उसमें। मैं मान सकता हूं किसी सेंटर के, हमने भी पता किया, हमारी मित्रों से भी बात होती है, किसी सेंटर के बड़े कांग्रेस के लीडर का फोन आता है, उसको बचाने के लिए इसको हटाना नहीं है। सेंटर के लीडर ने जहां जवाब नहीं देना, जवाब आपको देना है। कई बार सेंटर भी बिगाड़ते हैं, कई चीजें, कई सेंटर भी बिगाड़ते हैं बहुत सी चीजें, जिसके कारण पाम नहीं लग रहे हैं आप लोगों के। तो उसके कारण अध्यक्ष महोदय ये सारी चीजें हम सब लोगों को चेक करनी चाहिए, और उसके साथ साथ ऐसे अधिकारियों की सूची बनानी चाहिए। मैं कहता हूं उनके मित्रों की, उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी की डील करो। हमारे अच्छे अधिकारी हैं, मैं नहीं कहता बाहर के सारे, बाहर अंदर मैं जाना भी नहीं चाहता हूं। हम तो उस विचारधारा के आदमी हैं जो अखंड भारत में विश्वास रखते हैं, किसी को ठेस ना लगे कि हमें बाहर का बोल रहे हैं। वो भी बेचारे सेवाएं दे रहे हैं जहां करके, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको तो कल्पना ही नहीं है करप्शन की, कल्पना ही नहीं थी। वो तो जहां से सीखते हैं कि अरे करते क्या है। हो सकता है हमारे लोग अपनापन के कारण भी ऐसा करते हैं कि हम लोग जहां रहेंगे हमारी प्रॉपर्टी का पता लगेगा, उनका तो सारे का सारे टैची वहीं चले जाते हैं। उनकी स्टेटों तक जाओ, उनके गांव तक जाओ, उनके रिश्तेदारी तक जाओ, उनके बिजनेस तक जाओ, उनके प्लॉट्स देखो चंडीगढ़ में कितने हैं, उनके नोएडा के अंदर जाकर के देखो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। जिन स्थितियों तक जाना पड़ेगा हमें करप्शन के विरोध में लड़ने के लिए अध्यक्ष महोदय। और उसके साथ साथ मोनोपोली हो गई है कुछ लोगों की, अलग अलग करप्शन के केसेस चल रहे हैं। आईपीएच पीडब्ल्यूडी में बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, अब बड़ी बड़ी कंपनियां। पहले रिग किसी को दी जाती थी, राइजिंग मैन किसी को दी जाती थी, फील्ड चैनल किसी को दिए जाते थे, छोटी पाइपें किसी को दी जाती थी। अब तो एक ही आदमी आता 300 करोड़ का ठेका ले लेता है, बाकी सारे हमारे हिमाचल प्रदेश वाले देखी जा रहे हैं। हमारे पास 300 करोड़ का तो है ही नहीं आदमी कोई। अब भैया उनको किसने बचाना है, उनको भी रोजगार है, उन लोगों को भी नहीं गांव चलाने हैं, परिवार चलाने हैं। तो मेरा मंत्री महोदय जहाँ बैठे हैं, मुकेश जी बैठे हैं, विक्रमादित्य जी बैठे हैं, ऐसे अलग डिपार्टमेंट में टेंडर होते होंगे। हम सब लोग अपने प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हो और अपने लोगों के हित को ध्यान में रखते हो अगर निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय, तो मुझे लगता है कि इन सब बातों का कुछ अच्छा होगा। और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा गलत हुआ अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय रोहित जी से बात करना चाहता हूँ। श्रीमान अटल जी के नाम पर अटल वर्दी योजना शुरू की थी नितिन गडकरी जी ने और धूमल जी ने, नाहन के चौगान ग्राउंड में आकर के। मैं भी उस कार्यक्रम के अंदर गया हुआ था अध्यक्ष के नाते। सब बच्चों को बराबर वर्दी हम लोग देंगे। 9.5 लाख बच्चे थे उस समय, आज लगभग 4.5-5 लाख बच्चे रह गए हैं स्कूलों के अंदर, 6 लाख रह गए हैं। उसमें देखो जनरल कैटेगरी के लोगों को वर्दी से बाहर निकाल दिया। वो इसलिए लगाई थी कि किसी को ये ना लगे इसके पिताजी अमीर है, बढ़िया कपड़ा डाल के आए हैं, रंग चाहे एक ही है, सबका एक ही कपड़ा एक ही जगह से आएगा, एक ही रंग होगा, उसी में आदमी छोटे का बड़े का, छोटी जाति का बड़ी जाति का, गांव का इधर का उधर का जो भी व्यक्ति है। आज कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये जातियों के ग्रोह ने इतना बेड़ा गर्क किया इस देश का अध्यक्ष महोदय, इतना किसी ने नहीं किया जितना जातियों ने किया है। इसलिए जातिवाद को हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए। आज गरीब आम
जिसको सो कॉल्ड अपर कास्ट में कल, उनके बच्चे भी उन्हीं के पढ़ रहे हैं वहाँ पर, जिनको बेचारे का घर में गरीबी है। वरना क्यों भेजेगा वहाँ पर? बस में नहीं भेज सकता, थैला नहीं दे सकता, टाई नहीं लगा सकता, स्कर्ट नहीं सिला सकता, इसलिए भेज रहे हो वहाँ पर। लेकिन उसकी हमने वर्दी बंद कर दी। अब इतना भी क्या हो जाएगा? आप ऐसा नहीं है रोहित जी, करना चाहिए, मुर्दे के बाल काटने से उसका बाल हल्का नहीं होता। तुम लोगों ने डूबना ही है, डूबना ही है, ये सरकार नहीं चलनी है। तो इसलिए गरीब लोगों को वर्दियाँ दो। आप मिले हमारे सेंटर में शायद धर्मेंद्र प्रधान जी से, जा तो आपने कहा कि वर्दियों के पैसे दो, बच्चे तुम्हारे, वर्दियों के कपड़े धर्मेंद्र प्रधान दे। यार कमाल करी यार। नहीं, अच्छा आपने डिमांड की, लेकिन आपको विषय रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री महोदय 2 सड़कें कम हो जाएंगी, लेकिन हमारे बच्चों की वर्दी पूरी करो। और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, लास्ट में मैं आना चाहता हूँ कर्मचारी एवं पेंशनर के ऊपर। तो आपने विनोद कुमार का भी टाइम ले लिया। हाँ, नहीं 24-25 मिनट ही हो गए, 26 हो गए। 2 मिनट में और लाऊंगा जी। हमारे कर्मचारियों के बारे में बहुत कुछ हमारे सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं। हमने एक प्रश्न लगाया था कि आप लोगों ने कर्मचारियों के क्या क्या देना बाकी है, तो उसमें उत्तर आया कि इस जो आपका डीए की किस्त है 1/7/2023 से 4% देना बाकी है, 1/1/4/2024 से 4% देना बाकी है, 1/7/2024 से 3% देना बाकी है, कुल मिला के 11% देना बाकी है। दूसरा प्रश्न साथ में मैंने खा भाग में पूछा था कि ये कब तक आप देनदारियां देंगे और कितनी देनदारियां हैं। तो मैं कर्मचारियों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि इसके बारे में लिखा गया है। जो विक्रमादित्य जी बोलते थे, आप बार हमें बदनाम कर रहे हैं, अब आप सुक्खू जी की गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे, भी आपको बदनाम कर रहे हैं। इसमें पता क्या लिखा है? प्रदेश की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर का भुगतान करने में विलंब हो रहा है। वित्तीय स्थिति आप भी बोल रहे हैं, बोलना ही पड़ेगा, सच प्रश्न में तो बोलना ही पड़ेगा। हम भी बाहर ही बोलते हैं वित्तीय स्थिति बड़ी बुरी है, हालत खराब है, तो आप कहते हैं हम बदनाम कर रहे हैं। दूसरा, सरकार ने बोला कि सरकार ने वित्तीय स्थिति बेहतर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, जब उन प्रभावी कदमों का रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको दे दिया जाएगा। तो बैठे रहो कर्मचारी सारे, ना कभी आएगा, क्यों ना नौ कहते हैं ना, क्या ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, कुछ नहीं होगा। तो उसके कारण इनकी हालत इस तरह से अध्यक्ष महोदय के कोई भी वर्ग आज इनसे खुश नहीं है। और ना ही इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कोई, जिसको आप कहते हैं कि बेसहारा पशुओं के बारे में कोई बात नहीं की है, गौशालों के बारे में कोई बातचीत नहीं की है, और उसके साथ करुणामूलक आधार के ऊपर ठाकर जयराम जी ने 3000 लोगों को रोजगार दिया था। दृष्टिबाधित लोग इस सरकार के विरोध में धरने पे बैठे हैं, जो बेचारे आंखों से अंधे अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए मेरा जो आग्रह रहेगा कि आउटसोर्स कर्मचारी जो 10,000 निकाल दिए, उनके बारे में कोई नीति नहीं है। और ऐसे ही सीमेंट के दाम, मुकेश जी बहुत बोलते थे, सीमेंट के दाम 125 रुपए बोरी बढ़ गए हैं पिछले 2 सालों में, 1 से 25 रुपए। आप हमें बोलते थे आप पैसे ले रहे हैं, तो क्या आप पैसे ले रहे हैं? आज आप पैसे ले रहे हैं, बताना चाहिए इसमें कितने मिले आपको। प्लीज कंक्लूड। तो उसके नाते मेरा आग्रह रहेगा। और एक और चीजें अध्यक्ष जी, 2 चीजें, आप कानूनविद हैं, मेरा आग्रह रहेगा, कई हमने रूल ऐसे बनाए हुए हैं, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, हर साल बनाना पड़ता है, 1 साल के लिए बनता है। भैया साल के बाद उसकी जात बदल जाएगी, ये किसने बनाया कानून है? एक कौन है बुद्धिमान आदमी, उसको पद्मश्री दिलाएं मोदी साहब को कह के? भाई उसका क्या होता है? आप इनकम इकट्ठी करते हैं, लोग हर साल घूमते हैं, स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए। भैया जातों का भी बदलती नहीं आदमी की, आपको पता ही है। और उसके बाद एक रूल है हिमाचल प्रदेश में, जिसको कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर अध्यक्ष महोदय 50,000 रुपये मिलता है। मैंने मुकेश जी को और सामाजिक कल्याण मंत्री शेंडल जी को दिया कागज। बंदे का ब्याह चंडीगढ़ में हो गया, हमारे एरिया के लोग बोर्ड एरिया में कई बार शादी कर लेते हैं, वैसे भी मन तो कहीं भी आ सकता आदमी का जहाँ रह रहा है, तो वहाँ उसने शादी कर ली चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ लड़की वहाँ से है, वो SC कम्युनिटी से है, लड़का हमारे से है, अपर कम्युनिटी से है। उसको ना दे दी कि तुम्हारी जो लड़की है वो बाहर की, इसलिए आपको 50,000 रुपये नहीं देंगे। मैंने बोला मंत्री महोदय को, मुकेश जी को भी कहा, कैबिनेट में आइटम लेकर के आओ। इंटरकास्ट तो इंटरकास्ट है, कहीं का भी है भैया, पूरा देश हमारा है, सब लोग हमारे हैं, तो उसको क्यों आप लोग इससे बेगाना समझ रहे हैं? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो उसके नाते अब तो शायद 2 लाख मिलेगा, तो आप पुराना केस ना गिनना, उसको नया दे देना, तो हम भी भाभी से जाके लड्डू खाएंगे, ठीक है ना। तो उसके कारण अध्यक्ष महोदय ऐसी बहुत सी बातें और भी बहुत सी बातें जो अभी समय की कमी के कारण मैं बोलना नहीं चाहता। और इस बजट के अंदर कोई ऐसी विशेष बातें नहीं है
जिसका हम लोग समर्थन करें, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत।